खैर उन लोगों ने हमें पानी दिया कि आप लोग हौसला करें और पानी पिएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टी। तो आज हम लोग कतर एयरलाइन से सफ़र करते हुए जर्मनी फ्रैंकफर्ट से दोहा कतर चलेंगे। तो देखते हैं कि हमें कतर एयरलाइन कैसी लगती है। अगर आप जर्मनी में रहते हैं और पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप कतर एयरलाइन लेके दोहा जाते हैं। दोहा में आपका लेओवर होता है और उधर से आप पाकिस्तान जाते हैं। चलें, मैं आपको कतर एयरलाइन का रिव्यू देता हूँ और आप लोगों को मैं एक सजेशन देता हूँ कि विंटर में अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो वेदर फोरकास्ट का ध्यान रखें। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की है। यहाँ की मोटरवे वो भी टोटली बंद है और ट्रेन भी नहीं चल रही थी। मैं लकी रहा हूँ कि मेरी फ़्लाइट डिले नहीं हुई और ट्रेन का भी कोई इशू नहीं हुआ। मैं एयरपोर्ट में ईज़िली आ गया हूँ। चलें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसकी चेक इन का प्रोसेस, सीट वगैरह आपने कैसे बुक करवानी है कतर एयरलाइन की, और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में इसकी सर्विस कैसी है। उसके बाद मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो रही है। मैं प्लेन में चलता हूँ और प्लेन का रिव्यू देता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि टर्मिनल 1 फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल है और अगर आप लोग ट्रेन से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो वो आपको टर्मिनल 1 पे उतारेगी। दोहा एयरलाइन टर्मिनल 2 से चलती है, इसलिए आपको टर्मिनल 1 से फ्री शटल बस लेते हुए टर्मिनल 2 पे आना पड़ेगा और टर्मिनल 2 आने तक आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। दोहा एयरलाइन की ऑनलाइन चेक इन आपके सफ़र से 48 घंटे पहले स्टार्ट हो जाती है दूसरे एयरलाइंस की तरह। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप ऑनलाइन चेक इन करवाइएगा। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन चेक इन करवा लिया है तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जहाँ पे आप लोग अपने लगेज के सबमिशन के लिए स्टिकर्स खुद निकाल सकते हैं और स्टिकर अपने लगेज के ऊपर स्टिक करके इजीली आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इतना लंबा क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, इसको लाजमी अवेल करें। इन केस अगर आप लोग ऑनलाइन चेक इन नहीं करवा सकते और आप लोग अपना स्टिकर अपने बैग के लिए या बोर्डिंग पास मशीन से भी नहीं निकाल सकते तो परेशानी की कोई बात नहीं है। कतर एयरलाइंस का स्टाफ बहुत प्रोफेशनल और फ्रेंडली है, वो आप लोगों की हेल्प करेगा और आप लोग इजीली ये सब कुछ उनके काउंटर में भी करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा सा साथ लेके आना पड़ेगा। ये चीज़ करवाने के बाद फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से गेट तक का सफ़र बहुत ईजी था, कोई मुश्किल नहीं हुई और उसके बाद हम लोग जहाज़ की तरफ आगे बढ़े। बाहर देखते हुए मुझे सिर्फ ये परेशानी हो रही थी कि जहाज़ आज फ्लाई कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और रास्ता बहुत ख़राब था। एरोप्लेन के अंदर घुसते हुए उसका इंटीरियर देखने के बाद फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी। एक तो मुझे विंडो सीट मिली जो कि मैंने ऑनलाइन चेक इन करवाते हुए खुद रिज़र्व कर ली थी और विदिन 48 आवर्स अगर आप जल्दी चेक इन करवाते हैं तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और दूसरा, जहाज़ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत साफ़ सुथरी और जहाज़ भी बिल्कुल नया लग रहा था और ये एक बड़ी मशीन थी। सीट में आप लोगों की एसेसरीज़ ऑलरेडी उधर मौजूद होंगी। सबसे पहले एक कुशन था वहाँ पे, हेडफ़ोन था और एक बहुत ही कंफर्टेबल कंबल था। लेग स्पेस भी बहुत इनफ थी, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इजीली अपनी लेग्स को मूव कर सकता था और मेरा एक कैमरा बैग, लैपटॉप बैग भी नीचे मौजूद था और एक हाइजीन किट भी अवेलेबल थी जिसमें आपको सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह और दूसरी चीज़ें मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ का डर था वही हुआ। इस अनाउंसमेंट में वो बता रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फ़्लाइट जो सी है वो डिले हो गया और हम लोगों को इधर ही बैठ के कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। और अगर आप विंडो से बाहर की सिचुएशन देखें या इनके मल्टीमीडिया में जो उनसे कैमरे अवेलेबल हैं, कतर एयरलाइन के मल्टीमीडिया में आपको फ्रंट का, नीचे का और साइड एंगल के कैमरे मिलेंगे। फ़्लाइट के दौरान आप वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो इसमें जो उनसे कैमरे अवेलेबल हैं उसमें आप लोग देख सकते थे कि कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और उन्होंने जो सी अनाउंसमेंट की है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि फ़्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं कर सकती। खैर उन लोगों ने हमें पानी दिया कि आप लोग हौसला करें और पानी पिएँ। इतनी देर हम लोग रास्ते को साफ़ करते हैं और एरोप्लेन को साफ़ करते हैं कि एरोप्लेन फ़्लाई करने के एबल हो सके। ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था क्योंकि विंडो सीट से मैं देख सकता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इतनी ज़्यादा स्नो में सफ़र कर रहा था और मैं देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, ये एक ऐसे लिक्विड का स्प्रे कर रहे हैं जो कि एरोप्लेन को बर्फ़ से बचाता है या उस पे जो बर्फ़ लगी होती है उससे जल्दी वो पिघल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर स्नो हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे है तो वो लाज़मी इसको करते हैं ताकि आपकी टेक ऑफ या लैंडिंग बहुत ईज़ी हो जाए उससे। तो ये मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मैं देख रहा था कि कैसे क्रेन्स वर्क कर रही हैं मतलब। लेकिन यकीन मानें इस चीज़ को टाइम लगा क्योंकि उन्होंने दूसरे एरोप्लेन को भी क्लीन करना था और हमारे एरोप्लेन को भी क्लीन करते हुए काफ़ी टाइम लगा, बट इट वाज़ इंटरेस्टिंग। टाइम जो है अच्छा गुज़र गया। अगर आप लोग विंटर में और इस तरह के मौसम में सफ़र कर रहे हैं तो डिले बहुत ज़्यादा पॉसिबल है।
तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तकरीबन ये सारा काम करते हुए 2 घंटे हो गए थे और 2 घंटे बाद एरोप्लेन प्रिपेयर था और हम लोग टेक ऑफ कर सकते थे। इतिहाद एयरलाइन एरोप्लेन की तरह इस एरोप्लेन की भी विंडोज़ को अगर आपने कवर करना है तो उसके लिए बटन है। फर्स्ट टाइम मेरे लिए डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया। उस बटन को अगर आप डाउन साइड को प्रेस करके रखेंगे तो विंडो जो सी है वो कवर हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। और अगर इसके आप ऊपर वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, तो उसका कवर जो है वो हट जाएगा। मज़े की चीज़ है ये। इस एरोप्लेन में आपको बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया की ऑप्शंस मिलेंगी। आप लोग मैप्स देख सकते हैं और उस मैप्स में भी बहुत डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं। आप किस व्यूज़ में रख के, किस एंगल पे रख के अपने एरोप्लेन को उड़ते हुए देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से आपका एरोप्लेन चल रहा है, टाइम ऑफ अराइवल कब पहुंचेगा, ग्राउंड स्पीड क्या है, और इस तरह की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। और आप लोग पायलट का व्यू और लाइव कैमरा भी देख सकते हैं। कैमरा व्यूज़ अगर आप लोग टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान देखेंगे तो ज़्यादा कुछ देख सकते हैं, वरना आपको इस तरह के क्लाउड्स नज़र आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आएगा। और इस एरोप्लेन की सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को वहाँ से मिल सकती है। फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन, बोइंग 787 एरोप्लेन था। इंटरटेनमेंट के लिए आपको अनलिमिटेड मूवीज़ मिलेंगी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एशियन, सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। और काफ़ी नई मूवीज़ भी थी जो मैंने नहीं देखी थी और आप लोग भी वहाँ से इजीली देख सकते हैं। खैर, जो लोग बॉलीवुड का शौक़ रखते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उधर अवेलेबल थी। एज अ ट्रैवलर मेरे लिए जो ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि इन्होंने हर कंट्रीज़ के मेन सिटीज़ या कैपिटल सिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और फॉर एग्जांपल मैं दोहा में जा रहा था तो दोहा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता था कि उधर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सी एयरलाइन से मैंने सफ़र किया है, लेकिन इस एरोप्लेन की ये वाली इन्फॉर्मेशन परफेक्ट थी। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया था कि ये एरोप्लेन नया है, तो इस एरोप्लेन में आप लोगों को दोनों USB के पोर्ट मिलेंगे, टाइप C, और पुरानी USB का भी पोर्ट इधर मौजूद है। हेडफोन आप लगा सकते हैं, हेडफोन लगा के आप म्यूज़िक सुने या आप लोग मूवीज़ देखें, ईजिली देख सकते हैं। खाने के लिहाज से इस एयरलाइन ने मुझे डिसपॉइंट किया है। मुझे लगा कि कतर एयरलाइन में अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जो खाने का टेस्ट तुर्किश एयरलाइन में मिलता है वो कतर एयरलाइन में नहीं है। तो खाने के लिहाज से मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, लेकिन फिर भी ईटेबल है, आप लोग खा सकते हैं। ऑफ कोर्स मुस्लिम एयरलाइन है तो आप लोगों को हलाल फूड मिलेगा, लेकिन इनकी डिज़र्ट बहुत अच्छी थी और पूरे खाने में से सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है। तो टॉयलेट जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा टॉयलेट है जैसे एरोप्लेन्स का होता है। केबिन इनफ स्पेस है, आप लोग टॉयलेट वगैरह इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सा एरोप्लेन है ये दोहा तक जा रहा है और उधर से आगे चेंज होगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि इधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। अक्सर टॉयलेट में आपको टूथब्रश करने की ऑप्शन मिलती है, अमूल नहीं है। डियो है, डियो यूज़ कर सकते हैं। डस्टबिन है, गर्म पानी और ठंडा पानी, फेस वॉश, टिश्यू पेपर, सिरिंजेस, दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं। शाम के वक्त विंडो सीट से सनसेट के व्यूज़ बहुत कमाल के नज़र आ रहे थे। कैमरे की क्वालिटी की वजह से मैं इसको अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप लोग लाइव देख पाते तो बहुत अमेजिंग थे। इस एरोप्लेन की रूफ़ की लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी और एक अच्छा फील दे रही थी। कलर ऐसा नहीं था कि आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन आपको रिलैक्स फीलिंग दे रहे थे। मैंने अपनी फ़्लाइट के दौरान सुपर 30 मूवी ऋतिक रोशन की देखी और यकीन माने क्या कमाल की एक्टिंग उसने की है। मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई है। और मूवी के ख़त्म होते ही हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए। सो गाइस, अल्लाह अल्लाह करके मैं दोहा में पहुंच गया हूँ। जर्मनी में वेदर ख़राब होने की वजह से हमें 2.5 घंटा फ्रैंकफर्ट में सिर्फ जहाज़ के अंदर बैठना पड़ा और उसकी वजह से कुछ लोगों की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो बहुत ज़्यादा डिले हुई और यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरा 2 दिन का इधर स्टे है, दोहा को एक्सप्लोर करूँगा। कतर एयरलाइन बहुत कमाल की एयरलाइन है, आप लोग इससे सफ़र कर सकते हैं। खाने का थोड़ा सा इशू है, उन्होंने मुझे 3 ऑप्शंस बताई थी, शायद मैंने जो सी ऑप्शन सेलेक्ट की वो इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन इनकी सर्विस और इनकी एरोप्लेन की कंडीशन ऐसी है कि मैंने अभी तक जितनी भी एयरलाइन में सफ़र किया है इनको मैं हाई रेट करूँगा उन चीज़ में, खाने पर नहीं। खाना तुर्किश एयरलाइन का बेस्ट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोहा के व्लॉग आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।